सर्दियाँ शुरू होते ही मेरे घर में ये बन जाता है और लास्ट तक ये रहता ही है। हर रोज़ नियम से एक टुकड़ा तो खाना ही है और ये एकदम हेल्दी है। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 2 चम्मच जितना घी ले लेंगे। बहुत ही कम घी यूज़ होता है, फिर भी एकदम हेल्दी है। हर रोज़ आप एक टुकड़ा सुबह दूध के साथ ले लोगे ना तो पूरे दिन ना ही थकान लगेगी और ना ही कमर या जोड़ों में आपको दर्द होगा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से जो कड़ी गोंद आता है वो लिया है। ये बाज़ार में रेडीली आपको मिल जाएगा। घी प्रॉपरली जैसे ही गर्म होता है उसमें हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहे ना, इस तरीके से 3 चम्मच जितना गोंद डाल देंगे। गोंद को हमें अच्छे से घी में फुला लेना है। गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और इसे लाइट ब्राउन हो जाए ना उतना हमें घी में फ्राई करना है। घी की क्वांटिटी यहाँ मैंने एकदम कम ली है, तो इसे मैं इस तरीके से साइड में करके फ्राई कर रही हूँ। पर हाँ, इसे प्रॉपरली हमें होने देना है। अगर आप वाइट ही गोंद रखेंगे ना तो जब हम इसे खाते हैं ना तो वो दांत में चिपक जाता है, फिर वो खाने में नहीं मज़ा आएगा। तो इसे हमें प्रॉपरली थोड़ा लाइट ब्राउन होना उतना होने देना है। देखिए इस तरीके का कलर आ जाना चाहिए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में सिर्फ हमें गोंद ही निकालना है, जो घी बचा हुआ है उसे हम इसी पैन में ही रहने देंगे। तो यहाँ हमारा 1 चम्मच जितना घी ऑलरेडी पैन में है और 1 चम्मच जितना घी मैं वापस से उसमें डाल दूँगी। और यहाँ मैंने 1 कटोरी भर के मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। उसमें हमने काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता सभी को इस तरीके से टुकड़े करके ले लिया है। तो अभी हम ड्राई फ्रूट्स को ऐसे चॉप करके ले रहे हैं। आपके घर में अगर बच्चे हो या बड़े हो जो इस तरीके से चॉप ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो आप क्या करना, साबुत ही इसे पहले घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है और इसका पाउडर बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने बारीक चॉप करके लिया है और इसे भी हमें स्लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उतना होने देना है। ड्राई फ्रूट यहाँ कौन कौन से लेने हैं और कितने लेने हैं ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको अखरोट और पिस्ता अवॉइड करना है तो सिर्फ आप काजू बादाम डाल के भी ये बना ही सकते हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट यहाँ रोस्ट हो चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और गैस की फ्लेम बंद कर देने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जितनी खसखस डाल देंगे और साथ ही में आधी कटोरी जितना हमें उसमें नारियल का बुरादा डालना है। हमारा पैन यहाँ गर्म ही है, जो गर्मी है उसमें ही नारियल और खसखस दोनों अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से बंद गैस में ही हमें इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते रहना है। तो यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। उसे भी हमने जिस प्लेट में गोंद निकाला है उसमें ही निकाल लेंगे और वापस से उसी पैन में हमें 1 चम्मच जितना घी लेना है। और अब यहाँ मैंने 500 ग्राम जितनी इस तरीके से जो सॉफ्ट वाली खजूर आती है वो ली है। लाल खजूर ही हमें लेनी है और इस तरीके से सॉफ्ट क्वालिटी की जो आती है ना वो लेनी है। इस तरीके की आपको आसानी से डीमार्ट में मिल जाएगी। यहाँ हमें काली खजूर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। और जो थोड़ी सख्त खजूर आती है वो भी हमें नहीं लेनी है। इस तरीके से सॉफ्ट खजूर का यूज़ करोगे तो बाहर जैसा खजूर पाक मिलता है ना वैसा ही हमें रिज़ल्ट घर पे मिलेगा। तो इसे हमें 1 से 2 मिनट तक घी में रोस्ट कर लेना है। वैसे खजूर सॉफ्ट ही है पर घी में रोस्ट करने से वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इस तरीके से पाव भाजी मैशर लेके खजूर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जब तक मैं खजूर मैश करती हूँ तब तक आप फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि आपके घर में विंटर स्पेशल कौन कौन से वसाने बनते हैं जो आप पूरी सर्दियाँ एंजॉय करते हैं। और साथ में आपका नाम और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। देखिए खजूर हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। इस तरीके से हम इसे पैन में सिलिकॉन स्पैचुला से वापस से ले लेंगे। अब इसमें हमें 1 चम्मच जितना सौंठ का पाउडर डालना है। अगर आप इसे गर्मियों में बना के एंजॉय करना चाहते हैं तो सौंठ पाउडर आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी सर्दियाँ चल रही है तो सौंठ पाउडर हम डालेंगे। 1/4 चम्मच जितना हमें उसमें इलायची का पाउडर डालना है और 1/4 चम्मच जितना ही हम उसमें थोड़ा सा जायफल इस तरीके से कद्दूकस करके डाल देंगे। इन दोनों का ही फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। सब कुछ हमें वापस से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब हमने जो ड्राई फ्रूट और गोंद का मिक्सचर बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने गोंद और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी खजूर के भारों बार ली है। सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स करना है। क्वांटिटी ज़्यादा है गोंद की तो वो खजूर में मिलाने में थोड़ा आपको 1 से 2 मिनट तक का समय लग जाएगा। सब कुछ हमें इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ मैंने एक एल्युमिनियम टीन लिया था, उसको मैंने घी से ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर नीचे बिछा के भी उस पर ये मिक्सचर डाल सकते हैं, तो पीस निकालने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ ऐसे इस तरीके से मैंने कटोरी ली है और उसके पीछे भी मैंने घी लगा लिया था ताकि वो इसके साथ चिपके नहीं। और इस तरीके से अच्छे से हमें टीन में इसे सेट कर लेना है। और जब वो गरम गरम ही है तब इसमें हम चाकू से इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा एकदम टेस्टी गुंदर खजूर पाक बनके रेडी हो चुका है। इसे हमें अच्छे से 2 से 3 घंटे तक सेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद ही इस तरीके से आप इसके पीस निकाल के इसे किसी भी डिब्बे में आराम से 1-2 महीने तक स्टोर कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा इसे। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक सबको जय माता जी।